अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की, जहां पर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। ताजा अपडेट यह है कि ट्रंप की कुर्सी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। आपको बता दें, आज ट्रंप के खिलाफ संशोधन 25 लाने के प्रस्ताव पास हो गया, जिससे ट्रंप के राइट हैंड और वाइस प्रेसिडेंट पेंस पर संशोधन 25 लाने का दबाव बढ़ गया। हालांकि पेंस पहले ही इंकार कर चुके हैं कि संशोधन 25 वो नहीं लाएंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि अमेरिका में जो कुछ हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चौतरफा वो घिरते जा रहे हैं और अब अमेरिका में भी उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। कुर्सी छोड़ने को लेकर यह दबाव है। लेकिन यहां पर सवाल यह कि अमेरिका में आज हुआ क्या क्या है, तो हम आपको बता दें, उपराष्ट्रपति माइक पेंस संशोधन 25 लाने से इंकार कर चुके हैं, जैसा कि हम आपको यहां दिखा रहे हैं ग्राफिक जरिए। इसके अलावा अगर और बाकी चीजों की बात की जाए तो स्पीकर नैन्सी पेलोसी और डेमोक्रेट ने संशोधन 25 पेश किया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में संशोधन 25 लाने पर वोटिंग भी करवाई गई है। संशोधन 25 के पक्ष में 223 जबकि विरोध में 205 वोट पड़े। प्रस्ताव पास होने से उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर संशोधन 25 लाने का नैतिक दबाव बढ़ गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, अब तो नैतिक दबाव जो है वहां के उपराष्ट्रपति पर बढ़ता जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप आगे? क्या लाया जाएगा संशोधन 25? देखिए, जहां तक 25वां संशोधन लागू करने की बात है तो उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनके कैबिनेट सहयोगी पहले ही खारिज कर चुके हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है और महत्व यह है कि 6 जनवरी को ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला बोला। अब अमेरिकी संसद जवाबी कार्रवाई कर रही है और जवाबी कार्रवाई के तहत एक तरफ जहां महाभियोग का प्रस्ताव अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेंडिंग है, अगले कुछ घंटे में उस पर वोटिंग होनी है, वहीं उससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक और प्रस्ताव लाया गया जिसमें यह मांग की गई कि उपराष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे और प्रेसिडेंट ट्रंप को 25वां संशोधन के जरिए कुर्सी से हटाए। और यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। 223 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया, 205 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। अब इससे आगे क्या होगा? निश्चित तौर पर इसकी वजह से कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से डेमोक्रेट पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को और उपराष्ट्रपति को अमेरिकी जनता के सामने एक्सपोज कर पाएंगे कि देखिए, जब अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला हुआ तब भी रिपब्लिकन पार्टी और उनके नेता पार्टी हितों से बाहर नहीं जा पाए। तो ऐसी स्थिति में जब 4 साल बाद चुनाव होंगे तो वहां माइक पेंस की दावेदारी कमजोर होते दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल एक और अहम खबर आ रही है। अब ट्रंप के बचाव में उपराष्ट्रपति माइक पेंस उतर आए हैं। माइक पेंस का संशोधन 25 के इस्तेमाल से इंकार है। 205 रिपब्लिकन सांसद भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह कि अब आगे अमेरिका में क्या हो सकता है, तो आपको बता दें क्या कुछ हो सकता है। डेमोक्रेट संशोधन 25 लाने का प्रस्ताव उच्च सदन यानी सीनेट में भेज सकते हैं। इसके अलावा सीनेट में ट्रंप के 53 सदस्य हैं, जबकि डेमोक्रेट के 47। सीनेट में संशोधन 25 पर डेमोक्रेट की हार तय है। सोमवार से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लंबित है। इसके अलावा आज निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी महाभियोग पर वोटिंग हो सकती है। महाभियोग पर वोटिंग से पहले ट्रंप के 5 सांसद बगावत कर चुके हैं। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर। 20 जनवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को हटाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महाभियोग के लिए 2/3 वोट जरूरी हैं और महाभियोग पर डेमोक्रेट के पास जरूरी समर्थन नहीं है। माइक पेंस के इंकार से संशोधन 25 का रास्ता भी मुश्किल हो गया है। तो डेमोक्रेट्स के पास जरूरी समर्थन नहीं है, 2/3 बहुमत चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी 203 सांसदों ने समर्थन दिया आज, और इस वजह से 2/3 बहुमत लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।